हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रियंका किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। पिज़्ज़ा खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन सबके घर में ओवन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसे मैं आज कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर के तैयार होगा। यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इसे मैं ईस्ट और बिना ईस्ट दोनों के ही बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गरम कर लेंगे और जब पानी अच्छे से गरम हो जाए, इसके बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो मैंने 1/3 कप पानी लिया है। अब इसमें हम इस तरीके से उंगली डाल करके देखेंगे कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। अब इसमें 1/2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच ईस्ट डाल देंगे और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप बिना ईस्ट के बना रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। अब यहाँ मैंने 1.5 कटोरी मैदा और 1/2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं टोटल, और इसे आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें नमक और 1 चम्मच बटर डाला है। और अब यहाँ पे जो हमारा ईस्ट है वो भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है और अब इसे हम आटे में डाल देंगे। अगर आप यहाँ ईस्ट नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाउल में भी पानी लेकर के इसमें डाल दिया है। और अब आटा गूँथने में हमें पानी लगेगा, तो पानी हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो यहाँ मुझे 1/3 कप पानी का यूज़ हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे आटे को गूँथ लिया है और अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर ऑयल लगा लेंगे और इसे इस तरीके से हमें स्ट्रेच करना है। तो इसे लगभग मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे स्ट्रेच किया है। और आप देखिए यहाँ पे जो आटा है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और इसे हम इस तरीके से अब अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है और अब मैं इसे इस तरीके से, जो मेरे पास स्टील का एक बर्तन है उसमें नीचे ऑयल लगा लेंगे और इस पर रख देंगे इसे, और ऊपर भी इस पर ऑयल लगा लेंगे और इसे कवर करके हम अच्छे से 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी रख सकते हैं या फिर कैसरोल में भी रख सकते हैं और इसे 1 घंटे के लिए हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अब पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ, जो कि हमें बेस पे लगाना है। आप चाहें तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड वाला। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं और इनको मैंने इस तरीके से बीच में से काट लिया है। और साथ ही मैंने 1 प्याज लिया है, कुछ कलियाँ लहसुन की लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे और इसमें लहसुन, टमाटर और प्याज को डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे 4 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली हैं और इसे ढक करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। वापस से इसे 4 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब हम इन टमाटर का जो छिलका है इसको निकाल करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने टमाटर के छिलके हैं उनको निकाल लिया है और इसमें मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच शुगर और 1 चम्मच केचप डाल रही हूँ और साथ ही इसमें 1 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और अब इसे मिक्सर के जार में निकाल लेंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होगा तभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको ग्राइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से जो हमारा पिज़्ज़ा सॉस है वो बनकर के तैयार है। तो आप इस तरीके से इसे घर पर भी बना सकते हैं और अगर आप मार्केट वाला यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सब्जियाँ चॉपिंग कर रही हूँ पिज़्ज़ा में डालने के लिए। तो जैसे भी टॉपिंग आपको पसंद हो आप वैसे सब्जियाँ ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है और साथ ही मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन वाली शिमला मिर्च ली है। मुझे येलो वाली नहीं मिली थी तो वो मैं नहीं ले पाई। आपको जो सब्जियाँ आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। आप इसमें कॉर्न भी ले सकते हैं, बेबी कॉर्न ले सकते हैं, आप टमाटर भी ले सकते हैं आप इसमें।
और अब मैं पनीर पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो पनीर तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है। और इनकी कोई क्वांटिटी फ़िक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसी टॉपिंग आपको पसंद है आप वैसे इनको ले सकते हैं। अब पनीर को अलग बाउल में ले लेंगे और इस पर थोड़ा सा नमक और जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है वो 2 चम्मच इसमें डाल देंगे और इस तरीके से हमें मिक्स करेंगे। इससे जो पनीर है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी सब्जियों की टॉपिंग है वो कंप्लीट हो गई है और इन्हें साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैं जिस प्लेट में भी आपको बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे इस तरीके से कट कर लें। तो इसे काफ़ी इजी है, आप इसे इस तरीके से फोल्ड करें और इसे सेंटर में रखते हुए और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे काट लें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बटर पेपर भी रेडी कर दिया है और जो हमने आटा गूँथ के रखा था वो देखिए आप अच्छे से फर्मेट हो गया है। अब हम आटे को बाहर निकाल लेंगे और इस आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे और अब इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसे अंदर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे और इसे आप चाहे तो हाथों से भी इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा मक्के का आटा यानी कि मेज़ फ्लावर डाल देंगे। इससे जो पिज़्ज़ा की नीचे वाली लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है। अगर आपके पास में नहीं है मक्के का आटा तो यहाँ आप मैदा भी डाल सकते हैं और इसे जैसे आप बेलना चाहें हाथों से या फिर आप इस तरीके से बेलन से वैसे आप इसे बेल सकते हैं और इसे आप पतला या फिर मोटा जैसे भी आपको पसंद है आप इसे वैसे रख सकते हैं। और अब इस पर ना इस तरीके से हम फोक से छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। और इसे मैंने बटर पेपर पे रखा है ताकि ये जले ना और ये नॉन ग्रीसी है। और अब साथ ही मैं अप्लाई कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो कि इसे मैंने अभी बनाया था। आप इसकी जगह पे चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे हमें बहुत अच्छे से फैलाना है। और अब साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मोज़रेला चीज़। तो आपको जितना पसंद हो आप वैसे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और अब हम इस पर सब्जियाँ रख देंगे। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च, अनियन और पनीर को रखा है। तो आपको जैसे इसमें सब्जियां डालनी है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और ऊपर से मैंने यहाँ पे चीज़ डाला है और अब हम इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। तो इसे मैं यहाँ पे कढ़ाई में बेक करूँगी। तो मैंने इसे पहले गरम कर लिया था, तो मैंने थोड़ा नमक डाला है नीचे और स्टैंड रख दिया इस तरीके से। और अब हम इसे पिज़्ज़ा को इसमें रख देंगे। तो थोड़ा आप ध्यान से रखें क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाता है। और इसे ढक करके लो फ्लेम पर 20 मिनट तक बेक करेंगे। और अब मैं यहाँ दूसरा पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ जिसे मैं एयर फ्रायर में बेक करूँगी। तो मैंने इसे भी सेम तरीके से बेल लिया है और इस तरीके से मैंने इसमें भी होल कर दिए हैं ताकि ये फूले ना। और सेम तरीके से हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अच्छे से। और यहाँ वापस मैं इस पर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और अब हम इसमें सब्जियाँ डाल देंगे। यहाँ मैं अच्छे से इसमें सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियाँ डाली हैं। तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे सब्जियों की क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब ऊपर से हम इस पर चीज़ डाल देंगे। तो आपको चीज़ जितना पसंद हो आप उस हिसाब से इस पर डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। और अब इसे हम एयर फ्रायर में रख देंगे। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से ही रखें क्योंकि ये भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो मैंने इसे पहले प्री हीट कर लिया था। तो चलिए अब हम इसे बेक करेंगे। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देंगे। तो यहाँ से आप देखिए जो हमारा पिज़्ज़ा है वो भी एयर फ्रायर में काफ़ी अच्छे से बेक हो रहा है और ये एयर फ्रायर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है वो 8 मिनट में ही रेडी हो गया था। मैं इसको देख रही थी तो ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया से कलर आया है इसका। और इसे एयर फ्रायर में 10 मिनट भी नहीं लगे, ये 8 मिनट में ही तैयार हो गया। और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इससे पहले थोड़ा ध्यान से निकाल लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है नीचे। कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है। कढ़ाई में आपको तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। और ऊपर से मैंने यहाँ पे इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, ऑर्गेनो सीजनिंग डाला है। और इस तरीके से आप देखिए जो ये पिज़्ज़ा है एकदम मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनाया है और आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने ये घर पर बनाया है।
हम या तो इसे ओवन में बनाते हैं या फिर एयर फ्राई में बनाते हैं, तो इससे कलर अच्छा आता है। बाकी यहाँ पे आप जो कढ़ाई में बनाया है मैंने, उससे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से बना है ये। और अंदर से भी ये बहुत अच्छे से जालीदार बना है। नीचे से भी जो इसकी लेयर है बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हुई है। तो इस तरीके से आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसे अब हम कट कर लेते हैं और इसके ऊपर आप रेड चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो सीजनिंग डाल सकते हैं, सॉस डाल सकते हैं और इसे आप गरम गरम खाएं, क्योंकि पिज़्ज़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, आपको इजी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।